हेलो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या है? विच लेयर इज़ द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम? तो देखो, OSI मॉडल, इंटरनेट TCP/IP मॉडल की जो लेयर्स हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं इन लेयर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। कौन सा जो लेयर है वो ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है? तो ये फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर इज़ द क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। क्वेश्चन वन का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन टू देखते हैं। इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो कैसे एक्सचेंज होता है? ठीक है, तो क्या वो मेमोरी शेयरिंग, इंफॉर्मेशन नॉट एक्सचेंज्ड, क्या मेमोरी शेयरिंग के थ्रू होता है? क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ही नहीं होती है? तो देखो, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सी। मीन्स मैसेज पासिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज की जाती है। क्वेश्चन थ्री देखते हैं। RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल। ओके, सो रिमोट प्रोसीजर कॉल इज इनिशिएटेड बाय दी। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है वो कौन इनिशिएट कर सकता है? क्या सर्वर करेगा, क्या क्लाइंट करेगा? तो देखो, दोनों कर सकते हैं। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC दोनों मशीन कर सकती है। रिमोट भी कर सकता है, क्लाइंट भी कर सकता है और सर्वर भी कर सकता है। देखो, क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, बोथ आर दी कंप्यूटर्स, बोथ आर दी कंप्यूटिंग डिवाइसेस। दोनों की डेफिनेशन क्या है? क्लाइंट टेक्स डेटा और सर्वर गिव्स डेटा। सो व्हेन a machine is providing data, it is acting as a server. When a machine is receiving data, it is acting as a client. Okay, so client और सर्वर दोनों मशीन ही RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, पीयर्स कैन सर्व एज। तो देखो, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जो पीयर्स होते हैं, जो पीयर्स नोड होते हैं, तो क्या वो क्लाइंट होते हैं, क्या वो सर्वर होते हैं? तो देखो, दोनों हो सकते हैं। बोथ ए एंड बी मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर दोनों को ही हम पीयर बोल सकते हैं। ओके, सो क्लाइंट और सर्वर दोनों ही हम पीयर नोड बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द लेयर, कौन सा लेयर? द लेयर विच प्रोवाइड्स द इंटरफेस दैट क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो देखो, ऐसी कौन सी लेयर है जो क्लाइंट और सर्वर में जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं? तो ये होते हैं स्टब स्केलेटन। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टब स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ अ गुड मैसेज पासिंग सिस्टम आर। तो मैसेज पासिंग सिस्टम की जो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? तो ये सारे होने चाहिए। सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिमेंटिक्स मीन्स यूनिफॉर्म मीनिंग होना चाहिए सबका, देन एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए। तो ऑल आर दी गुड डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ अ गुड मैसेज पासिंग सिस्टम। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑल आर दी रिक्वायर्ड फीचर्स, डिज़ायरेबल फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिमोट प्रोसीजर कॉल, RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स आर यूज्ड। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC कब यूज़ होता है? इसके बारे में बात कही जा रही है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस रिमोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन सेम सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन द सेम सिस्टम। फिर हम ऑप्शन पढ़ते हैं सी, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन सेपरेट सिस्टम। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एनवायरनमेंट में रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन सेपरेट सिस्टम। देखो, अलग अलग लोकेशन पर मशीनें होंगी जो आपस में किसी न किसी एनवायरनमेंट के थ्रू जुड़ी होंगी, वहाँ पर जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स को यूज़ करने की बात की जा रही है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, इट इज़ यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन सेपरेट सिस्टम्स। ठीक है, सेपरेट सिस्टम, टू प्रोसेसेस। तो 7th का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 8th देखते हैं। द स्टब की बात करते हैं। स्टब जो पढ़ा था हमने, स्टब क्या होता है? जो हमारा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में जो टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है वो स्टब स्केलेटन यूज़ होता है, उसी की बात की जा रही है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। स्टब क्या कह रहा है? स्टब क्या करता है?
ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द सर्वर वेयर द सर्वर साइड स्टब रिसीव्स द मैसेज एंड इन्वोक्स प्रोसीजर ऑन द सर्वर साइड। बिल्कुल ठीक बात है, सर्वर पे भी काम करता है, ये क्लाइंट पे भी काम करता है। फिर बी ऑप्शन पढ़ते हैं, पैक्स दी पैरामीटर्स इनटू ए फॉर्म ट्रांसमिटेबल ओवर द नेटवर्क, मतलब कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको पैक करता है इस तरह से ताकि वो ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट में उनको चेंज करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और सी लोकेट्स द पोर्ट ऑन द सर्वर, सर्वर पर पोर्ट को लोकेट करता है, ये काम भी करता है स्टब। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। स्टब ये सारे काम करता है। ओके, देन नाइन्थ पढ़ते हैं, इन मैसेज पासिंग सिस्टम। तो मैसेज पासिंग सिस्टम की बात की जा रही है। इन मैसेज पासिंग सिस्टम ए मैसेज पासिंग फैसिलिटी प्रोवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑपरेशंस। तो मैसेज पासिंग सिस्टम में जो हमारा मैसेज पासिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 2 ऑपरेशंस प्रोवाइड कराते हैं। वो कौन से हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, एक सेंड होता है, एक रिसीव होता है। सी ऑप्शन ठीक होगा, सेंड मैसेज एंड रिसीव मैसेज, 2 फैसिलिटीज इसमें मिलती हैं मैसेज पासिंग सिस्टम में। ओके, देन 10 पढ़ते हैं, ए प्रोसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन आईपीसी। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात चल रही है, आईपीसी। ए प्रोसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन आईपीसी, आईपीसी पर आईपीसी मैकेनिज्म मीन्स इंटर प्रोसेस मैकेनिज्म पर बेस्ड है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, which executes on same systems on different systems and can communicate with other processes using message based communication is called। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसको हम बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी इसको बोलते हैं। ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल इसको बोलते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल इसको बोलता है। ये प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन आईपीसी मैकेनिज्म, आईपीसी मैकेनिज्म में होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म में होती है, विच एग्जीक्यूट्स ऑन डिफरेंट सिस्टम। जो अलग अलग सिस्टम की बात चली है, अलग अलग सिस्टम पर जब हमें मैसेजेस को शेयर करना होता है, डेटा को सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है, कैन कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसेस यूजिंग मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन कॉल, इसको रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं। तो आरपीसी यूजेज द आईपीसी मैकेनिज्म, जो कि अलग अलग मशीन्स पर डेटा को या प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यूज़ होता है। तो इसको बोलते हैं आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। 11 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10th का क्या सही आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10th का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11 पढ़ते हैं, द लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर मशीन, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर मशीन पासेस द इनकमिंग पैकेट्स टू द, ये सर्वर स्टब होता है। ठीक है, सर्वर स्टब, क्योंकि सर्वर मशीन पर है, जो हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर मशीन के ऊपर होगा, जो भी उसमें मैसेजेस वगैरह आएंगे तो वो कहाँ पर उसको ट्रांसफर करेगा? सर्वर स्टब पे। ऑब्वियसली ये सर्वर का जो स्टब होगा, सर्वर का जो स्टब लेयर होगा वहाँ पर उसको ट्रांसफर करेगा ताकि वो उसको आगे लुक आफ्टर कर सके। ठीक है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सर्वर स्टब। आगे बढ़ते हैं, 12, मशीन दैट प्लेसेस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा इज जनरली कॉल्ड। देखो ये वही बताया मैंने कि जो डेटा लेती है, जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, जो डेटा के लिए रेडी, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट मशीन बोलते हैं। ऐसी मशीन जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, डेटा ले रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट मशीन बोलते हैं। 3rd पढ़ते हैं, एन आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल इज इनिशिएटेड बाई। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल को दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं, क्लाइंट भी कर सकता है और सर्वर भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14, द एप्लीकेशंस ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल आर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल, इंटरनेट वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक बात है। नेटवर्क प्रिंटिंग, हम जैसे नेटवर्क के थ्रू प्रिंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ईमेल जो हम रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो सारे ऑप्शन जो है वो हमारे किसके हैं? क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट के हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 आंसर देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये प्रोवाइड्स करता है, कौन करता है भाई? प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स ए फैमिलियर प्रोग्रामिंग मॉडल बाय एक्सटेंडिंग द लोकल प्रोसीजर कॉल टू डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। देखो लोकल प्रोसीजर कॉल को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हमें एक्सटेंड करना है, तो ये रिमोट प्रोसीजर कॉल होगी। रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट लोकेशन पर जाकर के एक डिफरेंट लोकेशन से हम डेटा को रिक्वेस्ट करें, सेंड करें, उसको रिसीव करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी इसको बोलते हैं, जो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट कंप्यूटर्स में डेटा को आपस में शेयर करने के लिए हमें हेल्प करता है। आरपीसी, रिपोर्ट प्रोसीजर कॉल। 15 का सही आंसर डी हो जाएगा। 16 देखते हैं, एन आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट्स फर्स्ट कम्युनिकेट द सर्वर फॉर डेटा देन फॉर्मेट एंड डिस्प्ले इट टू द यूजर्स इज नोन एज। तो देखो इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एंड ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें जो है क्लाइंट, एक जो मशीन है वो आपस में मशीन बहुत सारी जुड़ी हुई है, एक मशीन जो है किसी डेटा की ज़रूरत है तो वो दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करेगी, जिसको हम सर्वर बोलेंगे, वहाँ पर डेटा को रिक्वेस्ट भेजेगी, फॉर्मेट एंड डिस्प्ले करेगी। ठीक है,
उसके बाद वहाँ से डेटा लेने के बाद यूजर्स को डिस्प्ले करेगी। तो ये क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर होता है ये, ठीक है। 16 का ए आंसर ठीक हो जाएगा। 17 देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के एडवांटेज की बात की जा रही है। तो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट का एडवांटेज क्या, एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या सिंप्लिसिटी होती है, हाँ ठीक बात है। 2 सिस्टम कॉल्स सेंड एंड रिसीव, तो 2 सिस्टम कॉल आपस में सेंड करें रिसीव करें, तो सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के सारे फीचर्स हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 18 देखते हैं, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम इज, मीन्स कि बहुत सारी मशीन आपस में जुड़ी हुई हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एनवायरनमेंट में, और एक यूनिप्रोसेसर मशीन है, एक सिंगल मशीन है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, क्या, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यूनिप्रोसेसर में हम नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19, ये क्या कह रहा है, इज़ एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग एज ए गेटवे फॉर द क्लाइंट साइड। देखो क्लाइंट साइड पर जो चीज़ है वो एक गेटवे की तरह ट्रीट करती है, वो क्या है, स्टब है, बताया था हमने। स्टब लेयर होती है हमारी, स्टेब लेयर जो होती है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों एनवायरनमेंट में क्या करती है, वो एक गेटवे की तरह काम करती है, स्टब। 20 पढ़ते हैं, मैसेज पासिंग प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। तो देखो मैसेज पासिंग जो होती है टेक्निक, वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ये अलाउ करने के लिए कि जो प्रोसेसेस हैं वो कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज करें अपने एक्शंस को। तो ये क्या है, बाय शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही लग रहा है। बी पढ़ते हैं, विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस, नहीं, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, बाय शेयरिंग द सेम एड्रेस नंबर एंड प्रोसेस आइडेंटिफाइड, नहीं, सेम नहीं, तो ये पहला ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, बाय शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। देखो सेम एड्रेस स्पेस शेयर करके जो होता है कि मैसेज पासिंग जो टेक्निक होती है वो प्रोसेसेस को अलाउ करती है कम्युनिकेट करने के लिए और आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो बाय शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन ठीक हो रहा है अभी इसका। आगे बढ़ते हैं। 21, विच आर 2 फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो विच आर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC के लिए जो 2 फंडामेंटल मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो एक तो होता है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा है मैसेज पासिंग। इंडिपेंडेंट कुछ अलग कोई ऐसा कुछ खास मॉडल के लिए के फॉर्म में इसको यूज़ नहीं किया जाता है, टर्म को कोऑपरेटिंग को भी यूज़ नहीं किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है लेकिन मॉडल के फॉर्म में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल, ये 2 हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के जो है मेन मॉडल हैं। तो ऑप्शन ए और बी 2 ठीक हो जाएंगे, तो 21 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1 and 2 मीन्स शेयर्ड मेमोरी, समझ रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। 22 पढ़ते हैं, द TCP/IP रेफरेंस मॉडल हैज़ 4 लेयर्स, चूज द करेक्ट आंसर। देखो एक तो होता है OSI मॉडल, ट्रेडिशनल OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, जिसमें 7 लेयर होती हैं, और एक होता है TCP/IP रेफरेंस मॉडल, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि वो 4 लेयर कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। एक ये पहला लेयर जो होता है इसको बोलते हैं नेटवर्क या नेटवर्क इंटरफेस लेयर इसको बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट लेयर बोलते हैं इसको, या नेटवर्क लेयर बोलते हैं इसको। फिर तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर चौथा होता है फ्रेंड्स क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। ये 4 लेयर होती हैं। तो ऑप्शन 22 का जो है ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं प्लस TCP/IP की जो लेयर्स हैं। देखो एक्चुअली कुछ लेयर्स को, OSI की कुछ लेयर्स को जो ना कंबाइन कर दिया गया है TCP/IP में। जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास OSI मॉडल की लेयर्स हैं, 7 लेयर हैं, ठीक है। ये देखो कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद क्या है, टॉप में क्या है, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन दोनों को मिला दिया गया, बोल दिया गया इसको क्या, एप्लीकेशन लेयर। किसमें, TCP/IP में। तो 4 लेयर होती हैं इसमें, कौन कौन सी, एक हो गया एप्लीकेशन लेयर, दूसरा इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तीसरा इंटरनेट लेयर जिसको हम नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर या IP लेयर या नेटवर्क लेयर भी इसको बोलते हैं, और ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला ये है नेटवर्क एक्सेस लेयर, या फिर इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी इसको बोलते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जोड़ दो आपस में, इसको मिला के हमने ये नेटवर्क एक्सेस लेयर बना लिया, ठीक है। उसी तरह से ऊपर हमने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के एप्लीकेशन लेयर बना दिया,
TCP/IP में तो लेयर वही है, तीन तीन जो काम अलग अलग होते थे OSI में, इसमें TCP/IP में एक जगह पर होने लगा। तो इसमें जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है इसमें 4 लेयर होती हैं, OSI लॉट में जो स्पेसिफिकली जो हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। इनके जो टास्क होते हैं, यूनिट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी पढ़ते हैं विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस के ऊपर जब बात किया जाए ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये कीवर्ड्स मैं आपको याद कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कौन सी लेयर किस पर्टिकुलर कीवर्ड से किस पर्टिकुलर डेटा यूनिट से रिलेटेड है। सो अगर हम बात करें प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की तो मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है। 24 पढ़ते हैं। In remote procedure call, the client program must be bound with a small library procedure call. तो हम इसको क्या बोलते हैं? इन रिमोट प्रोसीजर, देखो रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात हो रही है, तो रिमोट प्रोसीजर कॉल द क्लाइंट प्रोग्राम मस्ट बी बाउंड विद ए स्मॉल लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल। तो इसको क्लाइंट हब बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट हब बोलते हैं, ठीक है। रिमोट लोकेशन की बात नहीं, रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात चल रही है, ठीक है। तो उसको सर्वर हब भी नहीं बोलते, मार्श लैंग भी बोलते हैं, लोकल प्रोसीजर कॉल इसको नहीं बोलते, RPC की बात चल रही है तो क्लाइंट हब इसको बोलते हैं, ठीक है। 24 का जो है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 25 पढ़ते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड्स, इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेट प्रोवाइड्स फॉर रिमोट लॉगिन। तो जो इंटरनेट पर जो रिमोट लॉगिन के लिए जो कौन सी फैसिलिटी किसके थ्रू हम कर पाते हैं रिमोट लॉगिन? तो देखो HTTP, FTP, RPC, टेलनेट, तो टेलनेट के थ्रू होता है, ठीक है ना। टेलनेट जो इंटरनेट प्रोवाइड्स टेलनेट फॉर रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन के लिए जो टेलनेट प्रोवाइड होता है, टेलनेट से रिमोट लॉगिन करते हैं इंटरनेट पर। तो ऑप्शन 25 का A ठीक हो जाएगा, टेलनेट। 26 द हेडर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन IPC। तो देखो IPC में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो हेडर होता है उसमें यूजुअली कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है? तो देखो इसमें सीक्वेंस नंबर होता है एक इसमें स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसमें एड्रेस होता है, फाइल मोड रीड राइट नहीं होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएंगे, ठीक। तो B ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा IPC का जो हेडर होता है उसमें एलिमेंट का वो क्या होता है? सीक्वेंस नंबर, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस, इन 3 चीज़ें उसमें होती हैं। ऑप्शन B ठीक हो जाएगा। 27 देखते हैं। RPC प्रोवाइड्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? ऑन द क्लाइंट साइड ए सेपरेट वन फॉर ईच रिमोट प्रोसीजर। तो स्टब होता है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। स्टब जो हमारा जो चाहे क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो वहाँ पर यूनिक होता है, सेपरेट, उसको हम बोलते हैं स्टब। तो रिमोट प्रोसीजर RPC प्रोवाइड्स ए स्टब ऑन द क्लाइंट साइड, ए सेपरेट वन फॉर ईच रिमोट प्रोसीजर, सबके लिए अलग अलग, इसको स्टब बोलते हैं। 27 का A हो जाएगा। 28 देखते हैं। RPC कनेक्टर्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल कनेक्टर्स एंड मैसेज क्यूज आर मैकेनिज्म फॉर। तो देखो RPC कनेक्टर्स और मैसेज क्यूज़, ये बताओ किसके मैकेनिज्म हैं? तो ये देखो मैसेज पासिंग की है, मैसेज पासिंग की जो है मैकेनिज्म है ये, ठीक है, मैसेज पासिंग उसको बोलते हैं। 29 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ए ग्लोबल सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेट बोलते हैं। C ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इंटरनेट। ए ग्लोबल सिस्टम फॉर इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, सो होप फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम जो OSI और TCP/IP है, इनकी जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्लस उनके जो डेटा हैं, डेटा यूनिट्स हैं, स्पेसिफिकली कौन सा लेयर किस पर्टिकुलर थीम के ऊपर काम करता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।